प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा जोर से प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हमारा परमेश्वर जीवित है और उसकी कलीसिया भी जीवित है। हालेलुया। आज बहुत विशेष दिन है। कितने लोग विश्वास करते हैं आज एक विशेष दिन है? क्यों विशेष दिन है? क्योंकि हमारा यीशु जीवित है। हालेलुया। और हमें एक मौका मिला कि हम यहाँ पर उसके नाम से उपस्थित हो। और वचन कहता है जहाँ पर उसके नाम से लोग उपस्थित होते हैं वो वहाँ पे मौजूद होता है। और कितने लोग आज प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया आज यहाँ पर स्तुति आराधना में? हालेलुया। मैंने तो किया है। हालेलुया। तो आज के दिन प्रभु यीशु ने क्रूस पर 7 शब्द कहे थे। तो उसमें से पहला शब्द मुझे दिया गया है। ये हर एक के जीवन में अलग अलग रीति से काम करेगा। हालेलुया। जैसे मेरे को प्रभु ने 2 चीज बताया, प्रेम, आज्ञाकारी और पाप क्षमा के बारे में। हालेलुया। और क्षमा करना किसी को। हालेलुया। तो मुझे ये टॉपिक दिया गया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे मौका दिया कि यहाँ पर मैं उसके वचन को बांट सकूं। आइए हम पढ़ेंगे लूका की किताब 23 वर्ष का 34। लूक 23:34। हालेलुया। वचन कहता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हमारे लिए अनंत जीवन है। हालेलुया। तो हम सब इन सारे 7 वचनों को ध्यान से सुनेंगे क्योंकि अनंत जीवन की बातें इसी में है। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे लूक 23:34। आइए हम पढ़ेंगे। आइए हम देखेंगे लूका की किताब 23वां अध्याय का 34वां वचन। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर बस। हालेलुया। क्या कहता है वचन? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अगर हम इसके पहले पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यीशु को किन किन परिस्थितियों से जाना पड़ा। हालेलुया। उसको 39 कोड़े मारे गए, उसको कांटे का मुकुट पहनाया गया। 39 कोड़े जब उसको पड़ते थे तो उसके मांस को खींच के बाहर आते थे। तो उस वेदना से, और वो कांटे का ताज जब उसके सर पर था तो वो उसमें ऐसा जहर था कि उसकी आंखों से तक खून आता था। हालेलुया। और वो कीले जो उसके हाथ में गाड़े गए थे, वो सब घावों को लेकर उस हर एक वेदना उसके मुंह पर थूका गया, उसको लज्जित किया गया। एक राजा को अगर आप ऐसे करेंगे तो उसको कैसा महसूस होना चाहिए? वो अपने आप को पूरा चूर चूर महसूस करेगा। हालेलुया। वो स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है, फिर भी उसने ये सब सहकर भी, जब वो सहते हुए भी उसने हम सबको क्षमा किया। तो हम देखते हैं उसका प्रेम हमारे लिए कितना बड़ा है कि जब वो हम पापी थे और हमारे लिए वो सूली पर वो सब कुछ सह रहा था, उसके शरीर में से हर एक आखिरी बूंद लहू भी बह निकला था, फिर भी वो हमारे लिए क्षमा मांग रहा था। ये उसके प्रेम को दर्शाता है हमारे प्रति। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते प्रभु आपसे भी प्रेम करता है? हालेलुया। और परमेश्वर हमें आज्ञा भी देता है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब 13वां अध्याय 34। जॉन 13:34। जॉन 13:34। परमेश्वर ने हमें आज्ञा, जिसे उसने हमसे प्रेम किया ना, तो उसने हमें एक आज्ञा भी दी उस प्रेम के साथ। हालेलुया। यूहन्ना की किताब 13वां अध्याय का 34वां वचन। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। ये क्या है? एक आज्ञा है। परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? आज्ञा दिया है कि हमें एक दूसरे से प्रेम रखा है जैसे उसने हमसे प्रेम किया। उसने हमसे कैसे प्रेम किया था? उसने अपना प्रेम सूली पर दिखाया कि उसने हमसे कितना प्रेम किया, किस प्रकार प्रेम किया। उस वेदना में रहकर भी उसने हमारे प्रति प्रेम दिखाया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात को? हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, और आज्ञा उल्लंघन करने वालों को स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं दिया जाता है। कितने लोग मानते हैं इसको? परमेश्वर का वचन का पालन नहीं करने वालों को स्वर्ग राज्य में स्थान नहीं दिया जाएगा। तो ये एक आज्ञा है जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है कि एक दूसरे से हमको प्रेम करना है जैसा उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। ऐसा नहीं कि नाम के लिए, क्योंकि प्रभु ने हमसे नाम के लिए प्रेम नहीं किया। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। हालेलुया। जैसा प्रभु ने हमसे प्रेम किया वैसा हमें
दूसरों से प्रेम करना है। आपके मन में किसी के लिए नफरत नहीं होना चाहिए। हालेलुया। तो हमें इस वचन, ये जो हमने पहले पढ़ा लूका का किताब 23 का 34 कि पिता इन्हें क्षमा कर, तो इसमें हम और एक चीज देखते हैं कि क्षमा, उसने हमें क्षमा किया। हालेलुया। तो हम एक वचन को पढ़ेंगे, कोलोसियन की किताब 3 अध्याय 13 वचन, कुलुस्सियों 3:13। हम देखेंगे कि हमें किस तरह क्षमा करना है। हालेलुया। हम क्षमा नहीं कर सकते, हम इंसान हैं। किसी ने थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो हम मुंह फुला के बैठ जाते हैं। हालेलुया। कुलुस्सी किताब 3 अध्याय का 13 वचन, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। हालेलुया। वचन क्या कहता है? अगर तुम में किसी को दोष देने का कुछ भावना है तो उसको सह लो, क्योंकि परमेश्वर को तो दोष भी नहीं था, फिर भी उसने सूली पर सहा था। हालेलुया। वो पवित्र था जब से उसने जन्म लिया, जब उसने प्रचार किया, हर एक चीज को, उसको सूली पर चढ़ाने तक हर एक चीज को उसने सहन किया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते कि वो निर्दोष था, निष्कलंक था। हालेलुया। फिर भी उसने हर चीज को सहन किया। तो वो कहता है अगर तुम्हारे मन में किसी के लिए दोष लगाने की कोई बात हो ना, तो उसको सह लो, और जैसे मैंने तुमको क्षमा किया। प्रभु ने कैसे क्षमा किया? क्रूस पर उस वेदना के साथ, उस दर्द के साथ सब कुछ उसने सहा, जबकि उसकी गलती भी नहीं थी। तो उसने उस परिस्थिति में भी क्षमा किया। तो वो कहता है कि तुम भी उसको सहकर उसे क्षमा करो। हालेलुया। जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया। हालेलुया। हम एक और वचन पढ़ेंगे, इफिसियों की किताब 4 अध्याय 32। इफिसियों 4:32। आइए आप देखेंगे इफिसियों की किताब 4 अध्याय का 32। 32वां वचन, यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलेसिया के विषय में कहता हूँ। मैंने कौन सा? इफिसियों 4 अध्याय का 32। सॉरी, 4:32। इफिसियों की किताब 4 अध्याय का 32वां वचन, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। एक दूसरे के प्रति क्या होना है हमको? कृपालु और करुणामय। जब तक आपके मन में किसी के लिए करुणा या कृपा नहीं रहेगा ना, आप क्षमा नहीं कर सकते। हालेलुया। तो वचन कहता है पहले तुम कृपालु और करुणामय हो, और जैसे मसीह में प्रभु ने हमारे पाप क्षमा किए, हालेलुया, वैसे हमें भी मसीह में हर एक के पाप को, जो भी तुम्हारे विरोध में अगर किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने तुमको दुख पहुंचाया, तो हर एक को क्षमा करना है। हालेलुया। क्षमा कैसे करना है? जैसे मसीह ने हमको क्षमा किया। हालेलुया। हालेलुया। हमको कैसे क्षमा करना है? जैसे मसीह ने किया। हालेलुया। पहले अपने मन में आपको करुणा रखना है किसी के लिए भी, क्योंकि पवित्र आत्मा का 9 फल है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, ये सारे फल है। तो आप में वो फल दिखने चाहिए अगर आप मसीही हो तो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम पढ़ेंगे कि हमें कितने बार लोगों को क्षमा करना है। लोग पूछते हैं हम क्षमा तो करेंगे पर कितने बार क्षमा करना है। तो हमारे पतरस भाई को भी ये सवाल आया था, तो उसको प्रभु ने क्या जवाब दिया हम देखेंगे। मत्ती का किताब 18वां अध्याय 21 वचन। पतरस यीशु से पूछता है अभी, हेलो, मत्ती की किताब 18वां अध्याय का 20वां वचन, 21वां वचन। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार? 7 बार तक? 22। यीशु ने उससे कहा,
मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक वरन 7 बार के 70 गुने तक। हालेलुया। कितने बार क्षमा करना है हमको? 7 बार के 70 गुना तक, हर एक का 70 गुना। हालेलुया। 7 बार के 70 गुना तक हमको क्षमा करना है। हम बोलते हैं हमने उसको 1 बार माफ किया, 2 बार माफ किया, और कितने बार माफ करे? यीशु बोलता है कि 7 बार के 70 गुना तक। ये भी परमेश्वर का एक आज्ञा है। हालेलुया। ये भी परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि हमको 7 बार के 70 गुना तक हमको माफ करना है। तो अगर हम इस आज्ञा का ही पालन नहीं करेंगे तो हमारे लिए भी स्वर्ग का द्वार बंद रहेगा। हालेलुया। तो हमें लोग सबको क्षमा करना जैसे प्रभु ने हमको क्षमा किया। हालेलुया। हम एक और वचन पढ़ेंगे, मरकुस की किताब 11वां अध्याय 25 वचन। मरकुस की किताब 11 अध्याय का 25वां वचन। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। हालेलुया। हमने देखा हमको क्षमा करना है। हालेलुया। तो इसमें क्या कहा है? जब तुम प्रार्थना करते हो, प्रभु से कुछ मांगते हो, तो अगर तुम्हारे मन में कुछ विरोध है किसी के लिए, तो तुम उसी वक्त पहले उसे क्षमा करो, ताकि जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता है तुम्हें क्षमा करे। नहीं तो अगर तुम क्षमा नहीं करोगे, जब तक तुम्हारा जो प्रभु जो आशीष देना चाहता है वो तुमको नहीं दे पाएगा, क्योंकि तुम्हारे मन में क्या है? अक्षमा। किसी के लिए अक्षमा रखने से हमारी आशीष जो प्रभु हमें देता है वो उस जगह पर रुक जाती है। जब तक हम क्षमा नहीं करते वो बंधन वहां पर उसे रोके रखता है। हालेलुया। तो हमको पहले क्षमा करना है, फिर प्रार्थना करना है, वरना बिना क्षमा किए अगर आप प्रार्थना करोगे तो आपकी प्रार्थना व्यर्थ जाएगी। हालेलुया। तो हम एक और वचन पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड, मत्ती की किताब 5वां अध्याय 23, मैथ्यू 5:23। आइए हम देखेंगे मत्ती की किताब 5वां अध्याय का 22वां वचन। 23 23वां वचन। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वह तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और जब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हालेलुया। तो यहाँ वचन क्या कहता है? अगर आप जो 1/10 ऑफरिंग जो आप देते हैं, तो जब आप भेंट देने आते हैं तो आपके मन में अगर आपके भाई के लिए विरोध है, भाई मतलब आपके पड़ोसी हो गए, आपके कलीग्स हो गए, जो से उनमें से किसी में भी आपके मन में अगर किसी के लिए विरोध है, तो वो भेंट को वहीं छोड़कर पहले जाकर उनसे माफी मांगो, उनसे मेल मिलाप करो, फिर आकर उस भेंट को चढ़ाओ। हालेलुया। नहीं तो आपकी उस भेंट को भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये हमारे अब्राहम के आदम के जमाने में भी हुआ था। जब केन अपना भेंट लाया था तो प्रभु ने उसका भेंट स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसके भाई के लिए उसके मन में क्या था? विरोध था, उसके मन में अक्षमा था। हालेलुया। तो प्रभु ने उसके भेंट को स्वीकार नहीं किया। तो वही अभी भी प्रभु कहता है कि यदि तुम्हारे मन में तुम्हारे भाई के लिए विरोध हो तो पहले क्षमा करो, फिर उस भेंट को लाओ, तभी तुम्हारी भेंट स्वीकार होगी। हालेलुया। हम एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती की किताब 16 अध्याय 14 वचन। आइए हम देखेंगे मत्ती की किताब 16वां अध्याय का 14वां वचन। उन्होंने कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। 15। उसने उनसे कहा, तो तुम मुझे क्या कहते हो? हालेलुया। इसे रहने देता हम लोग। तो हमने इस वचन से यही सीखा है जो परमेश्वर ने क्रूस पर जाते जाते भी उसने हमें क्या सिखाया है? प्रेम करना और क्षमा करना है। पूरा बाइबल इसी चीज के ऊपर है कि प्रेम करो और क्षमा करो। हालेलुया। कितने लोग आज
अपने मन में ठानेंगे कि हम अपने पड़ोसी से प्रेम करते रहेंगे और जिसके विरोध आपके मन में किसी के लिए विरोध हो तो उसको क्षमा करेंगे। हालेलुया। आप सब करेंगे, नहीं तो स्वर्ग का द्वार सब बंद रहेगा जब तक आप क्षमा नहीं करोगे, और प्रभु आ जाएगा तो हम सब यही रह जाएंगे। हालेलुया। तो हमको अपने विरोधों को क्षमा कर कर उससे मेल मिलाप करना है, फिर ही आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी और आपका भेंट कबूल किया जाएगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर जो तूने ये वचन हमें दिया। पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ ये लोगों के दिल में गिरकर 30, 60 और 100 गुना फल लाएगा। पिता परमेश्वर, हर एक को इस वचन के द्वारा आशीषित किया, इसके लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। तेरे नाम को ऊंचा करते, तेरे नाम की महिमा करते, तेरे उस महान बलिदान के लिए हम तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो कबूल कर स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन।